आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वजारत खजाना को बजट की तैयारी में शदीद मुश्किलात का सामना है, जबकि ज़राए के मुताबिक माशी नुकसानात की रिपोर्ट्स की अदम मौजूदगी में वजारत खजाना आइंदा साल के अदाद-ओ-शुमार से मुतल्लिक गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है। इसी पर बात करेंगे, वकास असीम हमारे साथ होंगे। वकास, बताएगा किस तरह की मुश्किलात का सामना है हुकूमत को? जी, आइंदा माली साल के बजट की तैयारी में वजारत खजाना को इस वक्त शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि एक तरफ हुकूमत को वसाइल की कमी का सामना है और दूसरी जानिब मुख्तलिफ शोबों के लिए फंड्स बढ़ाने के हवाले से गैर यकीनी की सूरत हाल है। इस वक्त वजारत खजाना के पास वफाकी और सूबाई हुकूमतों ने खासतौर पर जो कोरोना से मुआशी नुकसान हुए हैं उनकी कोई रिपोर्ट तैयार नहीं की, और ऐसी रिपोर्ट की गैर मौजूदगी में वजारत खजाना आइंदा माली साल के आदाद शुमार से मुताल्लिक गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है। हुकूमती ज़राए का ये कहना है कि अगले माली साल के दौरान कोरोना की वजह से 3 माह तक कम अज कम मईशत से सुस्त रवी का शिकार रह सकती है, और अगर सूरत हाल ज्यादा खराब हुई तो मुआशी सुस्त रवी अगले 6 माह तक भी जारी रह सकती है। ताहम उनका ये कहना है कि अगले 3 माह तक IMF के जायजा मिशन के पाकिस्तान आने के कोई इम्कानात नहीं है, और सितंबर तक पाकिस्तान को IMF के कर्ज प्रोग्राम से मुताल्लिक किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना नहीं है। ताहम दिसंबर की जो दूसरी सहमाई आएगी उस वक्त पाकिस्तान और IMF के दरमियान मामलात में मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, और अगले माली साल के बजट के दौरान हुकूमत सिविल और दिफाई अखराजात बढ़ाने से मुताल्लिक भी तजब्जब का शिकार है, क्योंकि इन शोबों का बजट बढ़ाने के लिए फंड नहीं है। जबकि हुकूमती ज़राए का ये भी कहना है कि मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र सिविल और दिफाई शोबों का बजट किसी भी सूरत में कम नहीं हो सकता। ज़राए का ये भी कहना है कि G20 वाले की तर्ज पर पाकिस्तान में तनख्वाहों में कमी नहीं हो सकती, क्योंकि सरकारी मुलाजिम की तनख्वाहों और पेंशन के लिए जो मुख्तलिफ तजावीज़ तैयार की गई हैं उनके माली असरात वफाकी काबीना में पेश किए जाएंगे, और इससे मुताल्लिक वज़ीर आज़म और काबीना हतमी फैसला करेंगी। ताहम अगले माली साल के बजट के दौरान सिविल अखराजात पर इंतहाई। ठीक है, वकास साहब हमारे साथ रहेगा। हमें ज्वाइन किया है हमारे मईशत हैं फरूख सलीम साहब। फरूख साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, मौजूदा जो हालात हैं, किस तरह की मुश्किलात का सामना है हुकूमत को? अभी तो रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, तभी तखमीना लगेगा कि हम कहां पे हैं। अगर आप बजट के हवाले से सवाल पूछ रहे हैं जी जी, तो बजट के हवाले से तो न सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि दुनिया भर में जो ममालिक हैं उनको बजट बनाने के हवाले से बड़े चैलेंजेस हैं, बड़ी दुश्वारी का सामना आ रहा है। पाकिस्तान में मैं समझता हूँ जो बुनियादी इशू है वो है रेवेन्यू का, कि हम कितना रेवेन्यू इकट्ठा कर पाएंगे, और दूसरा इशू बनता है हुकूमती अखराजात का। हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये रहा है कि अखराजात जो हैं, जो हुकूमत के अखराजात हैं, वो बहुत ही तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 10 साल में कोई तकरीबन 400% से जायद बढ़ गए हैं, और हम सारा फोकस कर देते हैं कि रेवेन्यू इकट्ठा किया जाए, और रेवेन्यू इकट्ठा जो है वो उसकी एक खास लिमिट है। अब वो 4000 अरब से ज्यादा का रेवेन्यू, जो हमारा साइज है मईशत का, उससे ज्यादा रेवेन्यू इकट्ठा नहीं हो सकता। ये बात हम कर रहे हैं कोरोना से पहले की। अब कोरोना के बाद की बात यह है कि मुश्किलात और दुश्वारियां और चैलेंजेस मजीद बढ़ गए हैं। अब जो बजट बनाने चले हैं हम, वो 2 बड़े गहरे साए हैं। एक तो कोरोना का साया है और दूसरा IMF का साया है, और इन दोनों सायों के हुए हमें ये बजट बनाना होगा। IMF ये कह रहा है कि 5100 अरब रुपए का रेवेन्यू का टारगेट रखा जाए, जबकि इस साल जो है वो हम 4000 अरब से ऊपर जाने वाले नहीं हैं। अब एक साल में पाकिस्तान की 73 साला माशी तारीख में कभी भी 30% का इजाफा नहीं हो पाया एक साल में। अब प्रॉब्लम ये हो जाता है कि हम IMF की बात सुन लेते हैं, अपना रेवेन्यू का टारगेट बड़ा हाई सेट कर लेते हैं, और फिर उसी के मुताबिक अपने अखराजात भी लिख लेते हैं। अब रेवेन्यू वो पहुंच नहीं पाता। मेरा खदशा ये है कि अगर हम 5100 अरब रुपए का रेवेन्यू सेट करेंगे तो तकरीबन 1000 अरब रुपए का शॉर्टफॉल नजर आएगा हमें आज से 1 साल के बाद। फिर वो हम अपना बजट डेफिसिट में जमा कर देंगे, बिकॉज अखराजात तो हम पूरे कर चुके होते हैं। तो इस दफा जरूरत इस चीज की है कि बजाय इसके कि हम सर के बल खड़े होकर अपना बजट बनाएं, पहले अपने सारी अखराजात का तखमीना लगा लें, उसके मुताबिक जो हमारा रेवेन्यू इकट्ठा होना है उसके मुताबिक अपने अखराजात को फैलाएं। एक और बहुत बड़ा इशू जो है, जो कुछ सालों से फेस कर रहे हैं, वो है NFC के हवाले से। अब होता ये है कि 18वीं अमेंडमेंट के तहत हम बहुत सारा पैसा जो फेडरल गवर्नमेंट इकट्ठा करती है वो सूबों में बांट देती है। अब 1100 अरब का डिफेंस बजट
और तकरीबन 3000 अरब की जो डेट सर्विसिंग है, जो कर्जा जात की वापसी है, वो विफाकी हुकूमत को करना है। ठीक है सर, आपने दुरुस्त फरमाया, लेकिन सर अभी तक तो रिपोर्ट ही तैयार नहीं की गई, तो बजट की तैयारी कैसे होगी? किस रिपोर्ट का जिक्र सर, जो अदादोशुमार की रिपोर्ट है इदारों की जानिब से, हुकूमत की जानिब से। देखिए, रिपोर्ट जो बजट जिस तरीके से पाकिस्तान में बनाया जाता है, सारी वजारतों को उनकी तरफ से डिमांड्स मांग ली जाती हैं और फिर वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास पहुंच जाती हैं और फिर उन डिमांड्स के हवाले से जो IMF हमें बजटरी खसारे की इजाजत देती है वो उसमें जमा कर दिया जाता है और फिर एक हवाई फिगर हम पिछले कोई 2 सालों से पकड़ रहे हैं जो रेवेन्यू की है। पिछले साल हमने 5500 अरब की हवाई फिगर पकड़ ली। हवाई में इसलिए कह रहा हूं कि उसका जमीनी हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं था और लग रहा ऐसे है कि इस साल भी हम एक हवाई फिगर पकड़ लेंगे जो शायद 5100 अरब की होगी, उसका भी जमीनी हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होगा। ठीक, बहुत शुक्रिया तमाम तर तफसीलात और तज्जिए के लिए। माहिर माशियात फरूख सलीम साहब आप हमारे साथ थे। माशी नुकसानात की रिपोर्ट्स की अदम मौजूदगी में वजारत खजाना आइंदा साल के अदादोशुमार से मुतल्लिक गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है। इसी पर बात करेंगे, वकास असीम हमारे साथ होंगे। वकास, बताएगा किस तरह की मुश्किलात का सामना है हुकूमत को? जी, आइंदा माली साल के बजट की तैयारी में वजारत खजाना को इस वक्त शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि एक तरफ हुकूमत को वसाइल की कमी का सामना है और दूसरी जानिब मुख्तलिफ शोबों के लिए फंड्स बढ़ाने के हवाले से गैर यकीनी की सूरत हाल है। इस वक्त वजारत खजाना के पास वफाकी और सूबाई हुकूमतों ने खासतौर पर जो कोरोना से मुआशी नुकसान हुए हैं उनकी कोई रिपोर्ट तैयार नहीं की और ऐसी रिपोर्ट की गैर मौजूदगी में वजारत खजाना आइंदा माली साल के आदाद व शुमार से मुताल्लिक गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है। हुकूमती ज़राए का ये कहना है कि अगले माली साल के दौरान कोरोना की वजह से 3 माह तक कम अज कम मईशत सुस्त रवी का शिकार रह सकती है और अगर सूरत हाल ज्यादा खराब हुई तो मुआशी सुस्त रवी अगले 6 माह तक भी जारी रह सकती है। ताहम उनका ये कहना है कि अगले 3 माह तक IMF के जायजा मिशन के पाकिस्तान आने के कोई इम्कानात नहीं है और सितंबर तक पाकिस्तान को IMF के कर्ज प्रोग्राम से मुताल्लिक किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना नहीं है। ताहम दिसंबर की जो दूसरी सहमाई आएगी उस वक्त पाकिस्तान और IMF के दरमियान मामलात में मुश्किलात पैदा हो सकती हैं और अगले माली साल के बजट के दौरान हुकूमत सिविल और दिफाई अखराजात बढ़ाने से मुताल्लिक भी तजब्जब का शिकार है, क्योंकि इन शोबों का बजट बढ़ाने के लिए फंड नहीं है। जबकि हुकूमती ज़राए का ये भी कहना है कि मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र सिविल और दिफाई शोबों का बजट किसी भी सूरत में कम नहीं हो सकता। ज़राए का ये भी कहना है कि G20 वाले की तर्ज पर पाकिस्तान में तनख्वाहों में कमी नहीं हो सकती, क्योंकि सरकारी मुलाजिम की तनख्वाहों और पेंशन के लिए जो मुख्तलिफ तजावीज़ तैयार की गई हैं उनके माली असरात वफाकी काबीना में पेश किए जाएंगे और इससे मुताल्लिक वज़ीर आज़म और काबीना हतमी फैसला करेंगी। ताहम अगले माली साल के बजट के दौरान सिविल अखराजात पर ठीक है, वकास साहब हमारे साथ रहेगा। हमें ज्वाइन किया है हमारे मईशत हैं फरूख सलीम साहब। फरूख साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, मौजूदा जो हालात हैं, किस तरह की मुश्किलात का सामना है हुकूमत को? अभी तो रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, तभी तखमीना लगेगा कि हम कहां पे हैं। अगर आप बजट के हवाले से सवाल पूछ रहे हैं जी, तो बजट के हवाले से तो न सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि दुनिया भर में जो ममालिक हैं उनको बजट बनाने के हवाले से बड़े चैलेंजेस हैं, बड़ी दुश्वारी का सामना आ रहा है। पाकिस्तान में मैं समझता हूँ जो बुनियादी इशू है वो है रेवेन्यू का, कि हम कितना रेवेन्यू इकट्ठा कर पाएंगे, और दूसरा इशू बनता है हुकूमती अखराजात का। हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये रहा है कि अखराजात जो हैं, जो हुकूमत के अखराजात हैं, वो बहुत ही तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 10 साल में कोई तकरीबन 400% से जायद बढ़ गए हैं और हम सारा फोकस कर देते हैं कि रेवेन्यू इकट्ठा किया जाए, और रेवेन्यू इकट्ठा जो है वो उसकी एक खास लिमिट है। अब वो 4000 अरब से ज्यादा का रेवेन्यू, जो हमारा साइज है मईशत का, उससे ज्यादा रेवेन्यू इकट्ठा नहीं हो सकता। ये बात हम कर रहे हैं कोरोना से पहले की। अब कोरोना के बाद की बात यह है कि मुश्किलात और दुश्वारियां और चैलेंजेस मजीद बढ़ गए हैं। अब जो बजट बनाने चले हैं हम, वो 2 बड़े गहरे साए हैं। एक तो कोरोना का साया है और दूसरा IMF का साया है, और इन दोनों सायों के हुए हमें ये बजट बनाना होगा। IMF ये कह रहा है कि 5100 अरब रुपए का रेवेन्यू का टारगेट रखा जाए, जबकि इस साल जो है वो हम 4000 अरब से ऊपर जाने वाले नहीं हैं। अब एक साल में पाकिस्तान की 73 साला माशी तारीख में कभी भी 30% का इजाफा नहीं हो पाया एक साल में। अब प्रॉब्लम ये हो जाता है कि हम IMF की बात सुन लेते हैं,
अपना रेवेन्यू का टारगेट बड़ा हाई सेट कर लेते हैं और फिर उसी के मुताबिक अपने अखराजात भी लिख लेते हैं। अब रेवेन्यू वो पहुंच नहीं पाता। मेरा खदशा ये है कि अगर हम 5,100 अरब रुपए का रेवेन्यू सेट करेंगे तो तकरीबन 1,000 अरब रुपए का शॉर्टफॉल नजर आएगा हमें आज से 1 साल के बाद। फिर वो हम अपना बजट डेफिसिट में जमा कर देंगे बिकॉज अखराजात तो हम पूरे कर चुके होते हैं। तो इस दफा जरूरत इस चीज की है कि बजाय इसके कि हम सर के बल खड़े होकर अपना बजट बनाएं, पहले अपने सारी अखराजात का तखमीना लगा लें और उसके मुताबिक जो हमारा रेवेन्यू इकट्ठा होना है उसके मुताबिक अपने अखराजात को फैलाएं। एक और बहुत बड़ा इशू जो है जो कुछ सालों से फेस कर रहे हैं वो है NFC के हवाले से। अब होता ये है कि 18वीं अमेंडमेंट के तहत हम बहुत सारा पैसा जो फेडरल गवर्नमेंट इकट्ठा करती है वो सूबों में बांट देती है। अब 1100 अरब का डिफेंस बजट और तकरीबन 3,000 अरब की जो डेट सर्विसिंग है, जो कर्जाजात की वापसी है, वो विफाकी हुकूमत को करना है। ठीक है सर, आपने दुरुस्त फरमाया, लेकिन सर अभी तक तो रिपोर्ट ही तैयार नहीं की गई, तो बजट की तैयारी कैसे होगी? किस रिपोर्ट का जिक्र सर? जो अदादोशुमार की रिपोर्ट है इदारों की जानिब से, हुकूमत की जानिब से। देखिए, रिपोर्ट जो बजट जिस तरीके से पाकिस्तान में बनाया जाता है, सारी वजारतों को उनकी तरफ से डिमांड्स मांग ली जाती हैं और फिर वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास पहुंच जाती हैं और फिर उन डिमांड्स के हवाले से जो IMF हमें बजटरी खसारे की इजाजत देती है वो उसमें जमा कर दिया जाता है और फिर एक हवाई फिगर हम पिछले कोई 2 सालों से पकड़ रहे हैं जो रेवेन्यू की है। पिछले साल हमने 5,500 अरब की हवाई फिगर पकड़ ली। हवाई में इसलिए कह रहा हूं कि उसका जमीनी हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं था और लग रहा ऐसे है कि इस साल भी हम एक हवाई फिगर पकड़ लेंगे जो शायद 5,100 अरब की होगी, उसका भी जमीनी हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होगा। ठीक, बहुत शुक्रिया तमाम तर तफसीलात और तज्जिए के लिए। माहिर माशियात फरुख सलीम साहब आप हमारे साथ थे।